जी से प्रगति कर रहा है, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे 3 फ्लैगशिप स्पेस प्रोग्राम वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से भी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और इनमें हो रही डेवलपमेंट काफी शानदार है, जिन्हें सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्रोग्राम चांद से लेकर सूरज और पूरे अंतरिक्ष में भारत के दबदबे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। तो चलिए एक एक करके इन तीनों प्रोग्राम से जुड़ी अपडेट को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन 3 स्पेस मिशन के बारे में बात करने वाले हैं वह है आदित्य L1, गगनयान और चंद्रयान 3, जिनसे जुड़ी काफी बड़ी अपडेट अब एक ही साथ निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आदित्य L1 और गगनयान को लेकर आ रही खबर से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य L1 सैटेलाइट अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जिसे 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने पहली बार आदित्य L1 के कुछ शानदार इमेज रिलीज किए, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि लूनर साइंस में बड़ी तरक्की हासिल करने के बाद सूरज को समझने के लिए शुरू किया गया ये भारत का पहला मिशन है, जिससे हम सोलर साइंस में काफी बढ़ोतरी कर सकेंगे। बता दें कि आदित्य L1 भारत का पहला सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसे पृथ्वी से लेंजीरियन पॉइंट तक पहुंचने में 4 महीने का समय लगेगा, जहां पर यह पृथ्वी और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके स्थिर रह सकता है, जिससे काफी कम फ्यूल कंजप्शन होगा और हम आसानी से सूरज पर रिसर्च कर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त ये सैटेलाइट श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंच चुका है, जहां से ही इसकी एक नई इमेज रिलीज की गई। इसे 26 अगस्त को PSLV XL रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये सूरज के नजदीक पहुंचकर सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी लेयर को समझने की कोशिश करेगा, जिसके लिए इसमें 7 काफी एडवांस पेलोड लगाए गए हैं। इनसे हम सूर्य के सोलर विंड, कोरोनल हीटिंग और डायनामिक सोलर एटमॉस्फेयर के बारे में काफी इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल कर सकेंगे। वहीं पर भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन मतलब गगनयान को लेकर भी कुछ काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके तहत अब इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का परीक्षण किया जा चुका है। बता दें कि 8 से 10 अगस्त के बीच में चंडीगढ़ में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा गगनयान मिशन के पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें काफी सीरीज में इसे टेस्ट करके इसकी क्षमता और सटीकता को ऑब्जर्व किया गया है। बता दें कि ड्रॉग पैराशूट गगनयान मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष से गगनयान के वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर लैंडिंग के दौरान इसकी वेलोसिटी को कम करने और अंतरिक्ष यान को स्थिर करने में किया जाएगा, जिसकी बदौलत हमारे गगन यात्री पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर सफलतापूर्वक वापस धरती पर कदम रख सकेंगे, जो भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करने में सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। और अब क्योंकि गगनयान मिशन का लॉन्च भी नजदीक आ चुका है, जो 2023 के अंत या 2024 के मध्य तक होगा, इसीलिए यह परीक्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ हमारी चंद्रयान 3 को लेकर आ रही खबर की तरफ, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि इसरो अब एक ऐसा कारनामा करने जा रहा है जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। सबसे ज्यादा हैरान तो यहाँ पर रूसी वैज्ञानिक हैं, जो ये सोच रहे थे कि उनका लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर लैंड कर सकता है, लेकिन अब भारत अपने इस कारनामे से रूस को काफी पीछे छोड़ देगा। तो चलिए जानते हैं आखिर भारत ऐसा क्या करने वाला है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब इसरो चंद्रयान 3 की दूरी और भी ज्यादा कम करने वाला है, जिसके बाद ये आखिरकार चांद से मात्र 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, जहां से हम इसे काफी आसानी से चंद्रमा पर लैंड करा सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अपडेट के मुताबिक भारत का चंद्रयान 3 प्रोग्राम अब अपने शेड्यूल से 1 हफ्ते आगे चल रहा है, जो हमारे प्रोग्राम की सटीकता और वैज्ञानिकों की क्षमता को साफ तौर पर प्रदर्शित करता है, जिसकी बदौलत अगर भारत चाहे तो हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त के बजाय 19 अगस्त को ही कर सकते हैं, जो हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। पर इस दौरान हमें चंद्रमा पर दिन और रात के सबसे ज्यादा ध्यान रखना
रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा पर एक दिन और एक रात पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर है। इसीलिए अगर हमने रात में चंद्रयान 3 की लैंडिंग करा दी तो इसके उपकरण खराब होने का खतरा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रात के समय चंद्रमा पर तापमान -100 डिग्री से लेकर -200 डिग्री तक गिर जाता है, जिसमें चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि किसी भी लैंडर या रोवर के सेंसर, इंजन और लगभग सारे उपकरण खराब होने का खतरा सबसे ज्यादा होगा। इतना ही नहीं बल्कि रात के दौरान चंद्रयान 3 का रोवर अपने सोलर पैनल का इस्तेमाल करके ऊर्जा भी जनरेट नहीं कर सकता। इसीलिए सारे रिसर्च के काम भी रुक जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद पर दिन के समय ही करेंगे, ताकि पूरे 14 दिन तक इसका रोवर चांद पर रिसर्च कर सके और एक भी घंटा बेकार ना जाए।